हनुमान जयंती के अवसर पर संकट मोचन रामदूत महावीर महाबली केसरी नंदन अंजनी प्रभु श्री हनुमान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए उनकी कथा का श्रवण प्रारंभ करते हैं। सब लोग अपने हाथों को ध्यान मुद्रा में लेकर नेत्र बंद कर लें। पूरे शरीर को पूर्णता से शिथिल करके अपने इंद्रियों को समेटते हुए भीतर की ओर लेके जाएं। हनुमान जी विवेक स्वरूप है। कहते हैं कि हनुमान के बिना राम की सेना नहीं चलती। राम जी ज्ञान स्वरूप है। जब ज्ञान और विवेक दोनों साथ में जुड़ते हैं तभी ही इस जीव की मुक्ति होती है। यह जो जीव है वह कहाँ पर फंसा है? जीवात्मा जो है वह माता सीता का स्वरूप है। जो जीवात्मा हमारी जन्मों से इन राक्षसों के बीच में अशोक वाटिका के भीतर फंसी हुई है, वहां से इसे निकालने के लिए इस विवेक रूपी हनुमान जी को जागृत करना है, जिसके आधार है ज्ञान स्वरूप भगवान श्री राम, वैराग स्वरूप श्री लक्ष्मण। तो जहां पर वैराग हो, विवेक हो और ज्ञान हो, इनके समन्वय से नित्य ही इस जीव की मुक्ति हो सकती है। और तब भक्ति रूपी माता सीता तो जुड़ के इस आत्मा को परमानंद में ले जाते हैं। इसलिए इन सभी का समन्वय अनिवार्य है। ज्ञान, विवेक, वैराग्य और प्रभु में अचल भक्ति जो कि माता सीता के पास थी। सीता माता की श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, निश्चल भक्ति, वो भक्ति जो कभी टूटे नहीं, वो भक्ति जो कभी भ्रांत ना हो, किसी संशय में ना पड़ी हो, वह भक्ति जो अटल हो, पूर्णता से निश्चल हो। ऐसी महान माता सीता की भक्ति जिससे प्रेरित होते हैं हनुमान जी, और उनकी उस भक्ति की प्रेरणा से माता अपने सिर पर छोटे से सिंदूर की एक चुटकी लगाती थी ताकि मेरे प्रिय राम जी उनकी दीर्घ आयु हो। यह सुनते ही हनुमान जी की भक्ति देखो कि हमारे राम जी दीर्घ आयु नहीं, चिरंजीवी हो, इसलिए पूरे शरीर को ही सिंदूर के साथ अपने आप को लालिमा कर देते हैं। और सिंदूर से वह हनुमान जी कितने सुंदर और कितने प्यारे लगते हैं। ऐसे हनुमान जी का हम स्तुति करते हुए ध्यान करते हैं और उनकी कथा प्रारंभ करते हैं। अतुलित बलधामं हेमशैलाबदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनां गृह्णयं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रणहु पवनकुमार खल बन पावक ज्ञान गण जासु हृदय आगार बसही राम सर चाप धर सियावर राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। यह कथा उस समय की है जब
एक बार ऋषि इंद्र की सभा में जाते हैं और इंद्र की सभा में जाकर विराजमान होते हैं। वहां पर अप्सराओं का नृत्य चल रहा होता है और अप्सराओं के नृत्य में सारे ऋषि मुनियों का स्वागत सत्कार भी होता है। उनका स्वागत करके उन्हें आसन पर विराजमान किया जाता है। लेकिन ऋषि मुनि अपनी योग तपस्या में लीन रहते हैं और उन्हें इन नृत्यिकाओं से कोई भी संबंध नहीं होता। वे असंग रहकर उस सभा में विराजमान थे। उनमें से एक ऋषि को वो अप्सराओं का जब ये नृत्य समाप्त होता है तो वह अप्सरा उनका अपमान जनित कुछ कार्य करती हैं, क्योंकि वह ऋषि पूर्णता से अपने योग में सिद्ध थे और अप्सरा के नृत्य के हाव भाव से वह उनको जाकर रिझाने लगती है। इससे ऋषि का अपमान होता है और वे ऋषि उस अप्सरा को श्राप दे देते हैं और यह श्राप उस अप्सरा को बंदरी के रूप में मिलता है कि हे पुंजक स्थला, जो उस अप्सरा का नाम था, वह ऋषि क्रोधित होकर उसे कहते हैं कि तुम जाओ और मृत्यु लोक में वानरी बन जाओ। तब वह अप्सरा गिड़गिड़ाती है, ऋषियों के आगे नमन करती है, बार बार पश्चाताप करती है। तब दयार्द स्वरूप, करुणा स्वभाव ऋषि स्वरूप उनको वरदान देते हैं कि तुम्हारे गर्भ से रामदूत जब हनुमान प्रकट होंगे तब तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। और वह पुंजक स्थला उस श्राप को शिरोधार्य करके वानरी के रूप में जाकर अंजना के स्वरूप में प्रकट होती है और उनका विवाह वानर राज केसरी के साथ होता है और वे समेरु पर्वत पर दोनों जन महारानी और राजा के रूप में स्थित होते हैं। और इस तरह समेरु पर्वत पर केसरी नंदन वानर राज होते हैं, केसरी वानर राज होते हैं और उनकी सहपत्नी अंजना, दोनों जन अपने विवाहित जीवन में पूर्ण होते हैं। और धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, उन्हें भी इच्छा हुई कि हम दोनों का कोई पुत्र होना चाहिए, हम दोनों की कोई संतान होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने अनेकों अनेक उपाय किए, औषधियां इत्यादि लौकिक उपाय बहुत किए, लेकिन कुछ उसका असर नहीं हुआ। तब पारलौकिक उपाय के लिए वे आराधना करने लगी, पर आराधना करते हुए भी उन्हें यह समझ नहीं आया कि हम किस तरह से आराधना करें, कैसी विधि के साथ हम पूजा करें ताकि हमें उस पुत्र की प्राप्ति हो। तब वे दोनों मतंग ऋषि के आश्रम जाते हैं और मतंग ऋषि के आश्रम पहुंचते ही ऋषि मुनि भीतर से जैसे ही नेत्र खोलते हैं, पुत्रवती बहू, इस तरह से उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं और वे अचंभे से रह जाते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि ऋषि जी ने ये कैसा हमें आशीर्वाद दे दिया कि पुत्रवती भव, यह कैसे संभव है। तब मतंग ऋषि उन्हें कहते हैं कि अनायास ही ये मेरे मुख से निकल गया है, क्योंकि यही आपकी नीति है, यही आपकी नियति है। आप आगे जाकर ऐसे पुत्र को जन्म दोगी जो कि महाकाल शिवांश होगा, जो
चिरंजीवी स्वरूप, महावीर, शूरवीर, पराक्रमी, बल और बुद्धि से संपन्न होगा। यह बात सुनते ही दोनों जन की प्रसन्नता कहीं थमी नहीं, और वे पूछने लगे कि हे प्रभु, हम इसके लिए क्या करें? हमें ऐसे पुत्र की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तब मतंग ऋषि उन्हें कहते हैं, इसके लिए आपको घोर तप करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी दैवी गुण वाला जब पुत्र गर्भ में आएगा तो उसके लिए अधिकारी होना आवश्यक है, और अधिकारी होने के लिए आपको भीतर से अपने इस कलमश को समाप्त करना होगा, क्योंकि पिछले जन्मों में वह एक अप्सरा रही, और अप्सरा स्वर्ग में भोग, विलास, ऐश्वर्य इत्यादि के भीतर ही रहती रही। इन्हीं भोग विलास की जो वासना है, ऐश्वर्य की वासना, तृष्णाओं की वासना, उन वासनाओं से जब आप पूर्णता से अपने आप को शुद्ध करोगी, परम पवित्र स्वरूप में आ जाओगे, तभी ही आप अधिकारी बनोगे उस पुत्र को अपने गर्भ में धारण करने के। इस तरह से मतंग ऋषि उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, और वे दोनों तप के लिए जाते हैं। प्रधान तप माता अंजना का होता है। वे 12 वर्ष तक घोर तप करती हैं। जाकर सर्वप्रथम उन्हें शिक्षा होती है कि वे वारा क्षेत्र में जाएंगी, जहां पर वारा भगवान रहते हैं। उस वारा क्षेत्र में जाकर दोनों ने पहले भगवान वारा जी से आशीर्वाद लिया। फिर वहीं स्थित आकाश गंगा तीर्थ था, जहां पर दोनों कुटिया बना के रहने लगे, वलकल कपड़े पहनकर पूर्णता से योग में स्थिति बनाते हुए उस तीर्थ में नित्य स्नान करना, पूजन करना, अर्चन करना, और तब आहार उनका मात्र फल इत्यादि ही रहा। धीरे धीरे उस आहार को भी छोड़ दिया। माता ऐसे तप में प्रवणित हो गई कि वे वायु पीकर ही रहने लगी। जैसे आदि शक्ति माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूपिणी अपना तप करती थी, वैसा ही घोर तप माता अंजना ने भी किया। और उनके तप की दिव्यता को देखकर माता आदि शक्ति भी अचंभित होती रहीं, और वे भगवान शिव को देखती रहीं कि कब भगवान शिव इस अंजना को आशीर्वाद देंगे और अपने अंश के रूप में ही इनके गर्भ में अपने आप को धारण कराएंगे। ऐसे घोर तप उनका चलता रहा। उनका शरीर भी बिल्कुल सूखता गया। वे पूर्णता से भीतर से शुद्ध होती गई। बाहर से उनकी लालिमा समाप्त होती गई, लेकिन भीतर ही भीतर उनका अंतःकरण परम उपरामता को पहुंचता गया, और वे परम शांति, उस परम आत्मा की योग में अपने स्थिति को बना बैठी। और धीरे धीरे समय आ गया कि उनके 12 वर्ष समाप्त हुए, और जैसे ही उनके 12 वर्ष समाप्त हुए, भगवान शिव ने अपनी समाधि तोड़ी, और आदि शक्ति उन्हें कहने लगी कि हे प्रभु, जाइए अंजना को वर प्रदान कीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, अभी नहीं, अभी समय है। और ऐसे कहकर उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। इधर जैसे ही 12 वर्ष पूरे होते हैं, मतंग ऋषि फिर से उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि हे केसरी और अंजना, तुम दोनों की तपस्या पूर्ण हुई है। अब तुम दोनों अपने राज्य में जाओ
और भगवान शिव के आने की प्रतीक्षा करो। भगवान शिव अवश्य तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें वरदान देंगे। यह सुनकर दोनों पति पत्नी अति प्रसन्न हुए और उनको इंतजार था कि कब भगवान शिव उनके घर पधारेंगे। वे नित्य सूर्योदय पर भगवान शिव की प्रतीक्षा करते और सूर्य अस्त होने पर वे थोड़े से दुखी हो जाते। फिर दूसरा दिन होता, फिर तीसरा दिन होता। ऐसे करते करते समय बीतता चला गया और तब एक दिन भगवान शिव एक भिक्षु के रूप में उनके घर आते हैं। और वह भिक्षु कैसा होता है? पूर्णता से कोड़ी वाला, शरीर पर बड़े बड़े दाग होते हैं, बड़ी बड़ी फिंसियां होती हैं और बिल्कुल अपने शरीर से कुरूप दिख रहा होता है। हाथ में एक बहुत पुरानी कोई डंडा उठाया हुआ, एक सड़ा हुआ पात्र उनके हाथ में था, फटे हुए उनके कपड़े थे। पूर्ण भिक्षु की तरह नंगे गंदे पांव लेकर, उनके हाथ मैले कुचले, ऐसा उनका स्वरूप था। उनके बाल बिखरे हुए, जन्मों से किसी ने शुद्धि नहीं की हो अपने शरीर की, ऐसा उनका कुरूप शरीर था। जैसे उनके शरीर से भी कोई गंध आ रही हो, ऐसा उनका स्वरूप था। जब वे घर में पधारे तो माता अंजना और केसरी नीचे आते हैं और उस भिक्षु को देखते हैं और वह भिक्षु कहता है, भिक्षाम देहि। तब माता ने उस वह नित्य भगवान शिव के लिए 56 भोग बनाती थी कि कब भगवान शिव पधार जाएं। तब वह भिक्षु कहता है कि दोनों मेरी तरफ क्या देख रहे हो और मेरे को भिक्षा के लिए तुम लोग क्या दे रहे हो? तब माता अंजना ने थोड़ा सा फल लेकर उनको दिया। तब वह भिक्षु उस फल की थाली को जोर से फेंक देते हैं और कहते हैं, मुझे पता है, मुझे सुगंध से समझ आ रहा है कि तुम्हारे घर में 56 भोग बना है और तुम ऐसे भिक्षु को सिर्फ ये फल दे रही हो। मैं कितने जन्मों से भूखा हूं और मैं उस सुगंध से तुम्हारी यहां तक कहां से चल के आया हूं और तुम मुझे ये सादे फल दे रही हो। ऐसे करके वह फटकारते हैं। तब केसरी और माता अंजना एक दूसरे को सहमे होकर देखते हैं। तब भिक्षु कहते हैं कि मुझे स्वादिष्ट भोजन खिलाओ, मैं अतिथि हूं। तो माता कहती है, अवश्य, लेकिन हमने हमारे घर में एक विशेष अतिथि का पदार्पण होना है, उन्हीं के लिए वे 56 भोग बने हैं। तब भिक्षु कहते हैं, तुम्हें अतिथि का ज्ञान है? अतिथि किसको कहते हैं? जो तिथि से रहित हो वह अतिथि है। यानी जो तिथि के बगैर आता है उसे अतिथि कहते हैं और वह परमात्मा का स्वरूप होता है। यह तुम्हें ज्ञात नहीं? शास्त्रों की बातें। ऐसे उनको फटकारते हुए अंदर चले जाते हैं और अंदर जाकर जहां पर 56 भोग पड़ा है उसको देखते हैं। और 56 भोग देख के जैसे एक भिक्षु बड़े दिनों का भूखा देखकर उसको बिल्कुल ललायत होते हैं भोजन पाने के लिए, वह कहते हैं कि मुझे भोजन परोसो। दोनों केसरी और माता अंजना एक दूसरे को देखते हैं। तब वह भिक्षु कहता है, मुझे बैठने के लिए कोई आसन नहीं दोगे? तब उन्होंने एक साधारण आसन पे उनको बैठने के लिए कहा। भिक्षु देखता है कि एक बहुत सुंदर आसन वहां पर सजा हुआ है, तो कहते हैं कि ये आसन किसके लिए है? तब वे बताते हैं कि वो जो विशेष अतिथि हमारे पास आने वाले थे, हमने उनके लिए सजावट की है। तब भिक्षु कहता है, मैं ही अतिथि हूं तुम्हारा और कोई तुम्हारा अतिथि नहीं, मैं यहीं बैठूंगा। और वह बिल्कुल उनको बोलते हुए उस आसन पर बैठ गए। वे दोनों सोचने लगे कि अगर भगवान शिव कहीं पधार गए
तो हम उनको कहाँ बिठाएंगे, उनको क्या खिलाएंगे। ऐसे दोनों के मन के भीतर विचारों की श्रृंखला उत्पन्न हो जाती है। दोनों शोभित हो जाते हैं कि हम अब क्या करें और क्या ना करें। और ये भिक्षु बार बार कहते हैं मुझे भोजन परोसो। तब अंजना माता सहमता के साथ उनको थाली में भोजन परोसती है। वो कहते हैं कि ये मैं सारा भोजन खाऊंगा। और वे भोजन प्रारंभ करते हैं। जैसे ही वो भोजन खाते हैं, थोड़ी सी सब्जी मुंह में लेते हैं, फेंक देते हैं। चावल लेते हैं, फेंक देते हैं। कहते हैं कैसा भोजन तुमने बनाया, तुमको भोजन बनाने की पद्धति नहीं आती। ऐसे करके वे सारा भोजन खाते भी हैं, स्वाद भी लेते हैं, और उसको इर्द गिर्द अस्त व्यस्त भी कर देते हैं। और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खाते खाते सारा भोजन अनाप शनाप आगे पीछे करके सब अस्त व्यस्त कर देते हैं। यह देखकर दोनों विचार करते हैं कि ये कैसा भिक्षु है, हमारे सारे भोजन को ही इसने नष्ट कर दिया। ना इसने पाया तो ना इसने अच्छे से उसको रखा। ऐसे दोनों विचार ही कर रहे होते हैं। तो वे कहते हैं मुझे पान नहीं खिलाओगी। तब वे उनके आगे पान भी रख देते हैं। वे पान चबाते हैं, थूकते हैं, चबाते हैं, थूकते हैं, और फिर कहते हैं बताओ तो सही, तुम्हारा वह विशेष अतिथि कौन था। तब माता अंजना कहती हैं देवादिदेव महादेव। और ये भिक्षु उनकी निंदा करना प्रारंभ करते हैं। ओ, तुम उस विशेष अतिथि की बात कर रही हो जो अपने गले में मुंडों की माला पहनते हैं, बसम धारण करते हैं, अघोरी है, जो सर्पों की माला पहनते हैं। उस विशेष अतिथि को, वो तो शमशान में वास करता है, अमंगल स्वरूप है। इधर माता उन्हें भगवान शिव की महिमा ज्ञात कराती हैं कि उनके आगे हिंसक जीव यानी हिंसक जो सर्प है वह भी अपना जहर छोड़ देता है। वे बसम इसलिए धारण करते हैं कि संसार को विरक्ति के बारे में ज्ञान कराएं। मुंडों की माला वो कहते हैं कि ये उनकी जो प्रकृति है उसकी मालाएं हैं। प्रकृति के भोग में, विलास में नहीं फंसना चाहिए। उन सब से विराग की वह शिक्षा देते हैं। इस तरह एक एक बात को काटती हुई माता अंजना शिव की महिमा का बखान करती हैं। और वह भिक्षु अनादर करते जाते हैं, निंदा करते जाते हैं, और दोनों में विवाद प्रारंभ हो जाता है। और इतना होते 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 वह इतना ज्यादा अनादर करते हैं कि कहते हैं कि तुम्हारे शिव को मैं देख लूंगा। जब वह इतना अनादर करते हैं, तब माता अंजना कहती है बस, मैंने बहुत सुन लिया आपका। हे भिक्षु स्वरूप अतिथि, आपका मैंने बहुत सुन लिया। अब मैं एक शब्द अपने शिव के लिए नहीं सुनूंगी। इतने में ही वे भिक्षु भगवान शिव का रूप धारण करके अपने सौम्य रूप में उनको दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हे अंजना, तो तुम क्या करोगी। और अंजना वहीं पर भगवान शिव के स्वरूप को देखकर वहीं नीचे झुककर साष्टांग प्रणाम करती हैं। और तब उन्हें समझ आता है कि यह मेरी परीक्षा थी। और भगवान शिव उनको कहते हैं कि मैं तुम्हारी तपस्या से और तुम्हारे इस शिव महिमा के कीर्तन से, वंदन से, स्तुति से मैं अति प्रसन्न हुआ हूँ। क्योंकि वह शिव के नामों का सदा ही रटन करती, उसकी सदा ही स्तुति करती, नित्य भगवान शिव की पूजा करती, और वे महान शिव भक्त रही। ओम शिवाय नमः, महेश्वराय नमः, शंभवे नमः। इस तरह से वह कीर्तन गाती गाती भगवान के शिव नामों से ही उनका वहीं पर साष्टांग प्रणाम करती हुई वंदन करने लगी।
और करते करते वे दोनों जन एक टक भगवान शिव को देखते रहे और भगवान शिव उन्हें आशीर्वाद देकर वहीं से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और इधर अयोध्या नगरी में भी पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए दशरथ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। वहां पर श्रृंगी ऋषि पुत्रेष्टि यज्ञ कराते हैं और यज्ञ की समाप्ति पर अग्निदेव स्वयं पायस लेकर आते हैं, दशरथ जी को देते हैं। दशरथ जी अपनी तीनों रानियों को देते हैं और उसमें से कैकई का जो हिस्सा होता है उसे एक चील उठाकर ले जाती है और वह चील वहां से जो वह पायस का थोड़ा भाग था उसे लेती है और वह अंजना के पास ले जाती है। अंजना उसे ग्रहण करती है। उसके साथ ही वायुदेव भगवान शिव के यहाँ से कैलाश से शिवांश भी लेकर आते हैं और वह भी अंजना को प्रदान करते हैं। दोनों को ग्रहण करके अंजना तृप्त होती हैं और धीरे धीरे गर्भ को धारण करती हैं और वह दोनों अंश वह केसरी के हाथों से ही लेती हैं और उसको एक फल के रूप में वह लेकर धीरे धीरे गर्भित होती हैं और गर्भ को धारण करती हैं। उनकी लीला आती है कि जब वे गर्भवती होती हैं तो इतना भोजन खाती हैं जैसे हनुमान बड़े बड़े फल खाता है वैसे वो फल खाती हैं और इतनी अंदर से बलशाली होती हैं कि कोई चीज अगर उनके ऊपर गिर जाए, एक दिन उनके ऊपर एक पेड़ गिरने लगा, माता अंजना ने अपने स्पर्श से मात्र उस पेड़ को पकड़ लिया। इतनी वह भीतर से बलशाली हो गई, उनकी इतनी बुद्धि विकसित हो गई थी, उनकी कांति की कोई समानता नहीं थी, वह सूर्य के तेज से भी कांतिमान हो रही थी और उनकी बुद्धि, उनका बल, उनकी भूख देखकर केसरी जी भी अचंभित हुआ करते थे और उन्हें नित्य फल का आहार इत्यादि प्रदान करते थे। और तब वह समय आ गया जब भगवान हनुमान जी का प्राकट्य होना था। चैत्र मास की इस पूर्णिमा के दिवस, आज के दिवस हनुमान जी माता के गर्भ से प्रकट होने ही जा रहे थे और वे रात के समय जब प्रकट हो रहे थे तब उनका वह जो कक्ष था वह इतना तेजोमय हो गया कि वह पूर्णता से इतना वहां पर तेज था कि दोनों बेसुध थे लेकिन उस तेज में किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा था। और स्वप्न में ही माता अंजना कहती हैं कि हे प्रभु महादेव, आप मेरे गर्भ से प्रकट हो रहे हैं, आपके इस तेज को मैं देखने में भी सक्षम नहीं हूँ, आप कृपा करके बालक रूप में आइए और अपनी लीला दिखाइए। ऐसे करते करते वे जब सुबह उठती हैं तो देखती हैं उनके सामने एक प्यारे नन्हे से शिशु थे, हनुमान स्वरूप। मुंह उनका बड़ा बड़ा, पीछे छोटी सी पूंछ, उनके छोटे छोटे चरण देखकर उनको देखते ही दोनों विचारने लगे कि इसका नाम क्या रखा जाए। अंजना कहती है केसरी नंदन, केसरी कहते हैं अंजने। इस तरह से वे हनुमान जी का प्राकट्य होता है और वीर हनुमान जी को अनेकों अनेक नाम प्रदान किए जाते हैं और उनकी अनेकों अनेक फिर लीलाएं होती हैं। ऐसे प्रभु श्री राम जो महावीर है, मारुति स्वरूप उनका नामकरण होता है। वे महावीर होते हैं, महाबुद्धि होते हैं, महोदर होते हैं, बलशाली होते हैं और उनकी लीलाओं में आगे वे पंचमुखी स्वरूप धारण भी करते हैं। ये पंचमुखी स्वरूप भगवान श्री हनुमान का क्या है? पंचमुखी हनुमान जो है ये
तब उन्होंने स्वरूप लिया जब रावण अहिरावण को लेकर भगवान राम को नीचे पाताल में ले गए थे। तब अहिरावण राम और लक्ष्मण का वध करने के लिए जब अग्रसर थे, उसी की समाप्ति के लिए भगवान श्री हनुमान ने अपना यह पंचमुखी रूप धारण किया था। यह एक बहुत ही शक्तिशाली और दिव्य उनका स्वरूप है, जो अलग अलग दिशाओं में अपने भक्तों की रक्षा करता है और सारे कार्यों की सिद्धि कराता है। उनके ये पंचमुख है, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और ऊर्ध्व यानी ऊपर का मुख। पहला मुख पूर्व का हनुमान जी स्वयं है, जो मुख उनकी शौर्यता, बल, भक्ति और विजय का प्रतीक है। वह सर्वत्र विजयी होते हैं। भक्ति के वे महान स्वरूप रामदूत हैं, बलशाली है, वे महावीर है। ऐसा उनका पूर्व का मुख होता है। दक्षिण में वे नरसिंह रूप धारण करते हैं और सभी राक्षसों को भय से मुक्ति दिलाते हैं अपने भक्तों को। पश्चिम मुख गरुड़ जी का है, जो विष, सर्प और काल सर्प के दोषों से रक्षा करता है। उत्तर मुख वराह का है, जो पृथ्वी की रक्षा और रोग निवारण के लिए होता है। और उनका ऊर्ध्व मुख हयग्रीव है, जो कि ज्ञान, बुद्धि, विद्या और माँ की भक्ति के प्रतीक है। आदि शक्ति उस माता स्वरूपा जगदम्बा के भक्ति के प्रतीक है। इस तरह से भगवान हनुमान जी के पंच मुख है। हनुमान जी स्वयं नरसिंह मुख, गरुड़ मुख, वराह मुख और हयग्रीव मुख। इन सभी मुखों से वे अपने सारे भक्तों की सिद्धियों को सिद्ध करते हैं, उनके कार्यों में उनकी सारी सिद्धियां प्रदान करते हैं, अलग अलग दिशाओं में उनकी रक्षा करते हैं। ऐसे पंचमुखी स्वरूप हनुमान जी को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। तो आइए हनुमान जी का हम दर्शन करते हुए उनका संकट मोचन स्तवन करते हैं। बोलिए श्री हनुमान भगवान की जय। बाल समय रवि बक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनि करी विनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपीस बसई, गिरे जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौक महामुनि शाप दियो, तब चाहि कौन विचार विचारो। कै ध्वज रूप लिवाहि महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, प्रभु संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में, प्रभु संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दही सिय को, सब राक्षस सो कहीं शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाहि महारजनी चर मारो। चाहत सिय अशोक सो आग सो, दय प्रभु मुद्रिका शोक निहारो। को नहीं जानत है जग में, प्रभु संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में, प्रभु संकट मोचन नाम तिहारो।
काज किए बड़ देवन के, तुम वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो। बेग हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट हो ही हमारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लाली लसे, अरुधरि लाल लंगूर। व्रज देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं, कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्का भयशङ्करम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं, तत्र तत्र कृतमस्तककाञ्जलिं। वाशप्वारि परिपूर्णलोचनं, मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। ॐ आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न जापे। आरती कीजे हनुमान लला की। इस तरह सभी देवी देवता हनुमान जी के पंचमुख स्वरूप की जय जयकार करते हैं, हनुमान जी की स्तुतियां गाते हैं। और आज के दिन पे सभी हनुमान जयंती के इस अवसर को नहीं गवाते हुए बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। हर जगह देश प्रदेश हर जगह पर हनुमान जी की जय जयकार हो रही है, उनकी स्तुतियां हो रही हैं, उनकी आरती हो रही है, उन्हें भिन्न भिन्न महाभोग लगाए जा रहे हैं। अंजनी पुत्र महाबलदाही, संतन के प्रभु सदा सहाही। देवीरा रघुनाथ पटाहे, लंका जारि सिंह सुदिलाहे। आरती कीजे हनुमान लला की। लंका सो कोट समुद्र की खाही, जात पवन सुत बार न लाही। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। आरती कीजे हनुमान लला की। कंचन थार कपौर लोछाही, आरती करत अंजना माही। जो हनुमान जी की आरती गावै, बस वैकुंठ परम पद पावई। बस वैकुंठ परम पद पाही। आरती कीजे हनुमान लला की। आरती कीजे हनुमान लला की। बोलिए श्री पवन सुत हनुमान की जय। ओम श्री महावीर स्वरूप की जय। केसरी नंदन की जय। अंजना स्वरूप की जय। मारुति स्वरूप की जय। रामदूत हनुमान की जय। प्रभु हनुमान जी के लिए अंतिम राम स्तुति गा के समापन करते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु, भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित शबिनव नील नीरज। सुंदरम पटपीत मानहु तडित रुचि शुचि। नौमि जनक सुतावरम, भज दीन बंधु दिनेश। दानव दैत्य वंशनि कंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल
चंद दशरथ नंदनम सुरमुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम मन जाहु राचेहु मिलहि सोबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील सनेहु जानत रावरो एहि बाती गौरी सुनी सिय सहित हिय हरषियली तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। बोलिए श्री सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जान गौरी अनुकूल सियहिया हर्ष न जाहि कही मंजल मंगल मूल भाम अंग फरकन लगे मंगल भवनिय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथि अजल विहार श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। अंतिम स्तुति। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि साष्टांग नमन स्वीकारुं समर्पयामि। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। श्री बजरंगबली की जय। जय जय। आज के आनंद की जय। नमः पार्वती